बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SUFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत ने मुल्क भर में शादी हॉल रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में शादी हॉल रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान करते हुए वफाक काबीना की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकारी इदारों की बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। इस मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी दुनिया में जिस वक्त दफातर मार्केटें बंद होती हैं, पाकिस्तान की रूटीन इससे मुख्तलिफ है। यहाँ मार्केटें और रेस्टोरेंट्स 1-2 बजे तक खुले रहते हैं। दफातर का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई के बाद बिजली से चलने वाले पंखे तैयार नहीं किए जाएंगे। हम गर्मियों में 29,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, 17,000 मेगावाट बिजली सर्दियों की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। गर्मी से बचने के लिए हम 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिर्फ पंखे 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम बना रहे हैं कि बिजली का इस्तेमाल नीचे लाएं। बलूचिस्तान का वफाक से सरकारी कीमत पर 6 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक सरकारी कीमत पर 5 से 6 लाख मैट्रिक टन गंदम की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। एक बयान में सूबाई वज़ीर खुराक जमर खान ने कहा कि हुकूमत सूबे में गंदम की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। गंदम की कमी के बहरान पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि आवाम को सस्ते दामों में आटा दस्तयाब हो सके। सूबाई वजीर ने कहा कि सैलाब और दीगर नामसाइद वजूहात की बिना पर 10 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल ना किया जा सका और महकमा खुराक सिर्फ 3 लाख टन गंदम ही खरीद सका, जबकि पास्को से भी 2 लाख टन गंदम खरीदी गई है। जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद में पुलिस मुकाबला, एक जराइम पेशा अफराद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। सदर थाना की हदूद गांव अब्दुल अजीज खारानी के करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद में मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक डकैत अब्दुल रहमान उर्फ टल्लू वल्द अब्दुल खालिक सबायू को पिस्टल बरामद करके जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जिम गढ़ी सबायू का रिहायशी था। एसएसपी का कहना है कि सदर पुलिस पेट्रोलिंग में थी। जराइम पेशा अफराद वारदात के इरादे से खड़े थे तो पुलिस को देखकर सीधे फायर करती है। जब दोनों तरफ फायरिंग हुई, इस फायरिंग में जख्मी हालत में मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, जबकि 6 जराइम पेशा अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। बालाकोट में लाहौर से मुजफ्फराबाद जाने वाली मुसाफिर बस बड़ासी के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। बस में 16 मुसाफिरों समेत दीगर जख्मी हो गए, जबकि 5 माह का बच्चा जहां बहक हुआ है। बालाकोट के करीब बटरासी के मकाम पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार होकर खाई में गिरने से बस में सवार अफराद में से 16 मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि एक 5 माह का मासूम बच्चा भी जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद में 12 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी मकामी सिविल अस्पताल गढ़ी हबीबुल्लाह मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शदीद जख्मी अफराद मानसहरा किंग अब्दुल्ला अस्पताल रेफर कर दिए गए हैं। हानिया से खबर है जहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत पंजाब भर की तरह जहानिया में भी तरक्याती कामों का सिलसिला बिला तफरीक जारी है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात और तरक्की की राह पर गामजन करना अव्वलीन तरजीह है। शहर में तरक्याती कामों के बारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी चौधरी खालिद जावेद अराइन ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तरक्याती मनसूबे जहानिया के जो हैं मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबज़ादा अयाज़ खान नियाज़ी और मैं, हमने वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से जो फ़ंड्स लाए हैं वो कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ मनसूबे पाया तकमील को पहुंच गए हैं। जैसे पुल 14 से 132 10R वाला रोड जो है वो बनना शुरू हो गया है, अनकरीब कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ट्रामा सेंटर और दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट रोशन जहानिया में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो गया और फ़ेज़ 3 जो है ना उसकी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील को। इस तरह बहुत सारे इस तरह के मंसूबे जो है ना जो परवेज़ इलाही साहब ने फ़ंड्स दिए हैं, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान के साबिक हॉकी प्लेयर, ओलंपियन गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी जाहिद शरीफ ने अपने लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मुझे घर के लिए और कारोबार के लिए इमदाद दी जाए और मेरी मदद की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जाहिद शरीफ है जी। मैं पाकिस्तान हॉकी प्लेयर ओलंपियन हूँ जी। मैंने 1987 से लेकर 1991 तक पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेला हूँ, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ओलंपिक, एशियन गेम्स, एशिया कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चार खेला हूँ जी मैं। और ये सारे मेडल जो उनसे हैं ये मैं उस सीज़न में पाकिस्तान की तरफ से जीता हूँ। अब मैं PIA में जॉब करता था। मेडिकल बोर्ड की वजह से मैं बीमार हो गया था, मेरे दिल का साइज़ बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। जो मुझे पैसे मिले थे वो मैंने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था, जिससे मैं अपना ज़िंदगी का सर्वाइवल कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं चल सका। अब मेरे पास ना कोई जॉब है, ना मेरे पास कोई ज़रिया आमदनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ना मेरा अपना कोई घर है। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सर्वाइवल के लिए कुछ, अगर मेरे लिए कुछ चैरिटी कर सकते हैं तो कर दें, ताकि मैं कुछ छोटा मोटा अपना पाकिस्तान में कोई कारोबार या करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकूँ। सादकाबाद में न्यू ईयर नाइट पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए घर की छत पर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर ASP सादकाबाद चासिफ चाचड़ की हिदायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सादकाबाद शहर में घर की छत पर खड़े होकर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कानून की खिलाफ वर्जी करने पर SHO थाना सिटी ने ASP चासिफ चाचड़ की हिदायत पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया है। सादकाबाद में सरसों के लहलहाते सरसब्ज शाखों ने सुनहरी बालियां पहन ली। सरसों के जर्द फूलों ने सरसों के खेतों को दिलकश नजारों में तब्दील कर दिया। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही मेहर ने खूबसूरत रिपोर्ट। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ रैलियों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में करोड़पक्का में भी सीनियर रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर राना फराज अहमद नून की क़यादत में रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली राना फराज अहमद नून के आबाई गाँव नकाबिल वाह से शुरू हुई और बरास्ता अमीरपुर स्टेशन, मेलसी चौक, चौक बुखारी, चांदनी चौक, शाहपुर रोड से होती हुई शाहपुर फल बाईपास पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीर वाले पेनाफ्लेक्सिस और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। फराज नून ने गुफ्तगू में कहा कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया, महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की चीखें निकाल दी। उन्होंने कहा कि इसका वाहिद हल मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इसके बगैर मुल्क की मईशत मुस्तहकम और मजबूत नहीं हो सकती। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। खुराक में चाइना नमक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का झंग रोड कबीरवाला में करियाना, जबकि शादमान कॉलोनी खानेवाल में तिक्का शॉप पर छापा।
50 किलो ममनुआ रिंकॉट, 45 किलोग्राम चाइना नमक और 30 किलो बदबूदार अचार, 25 किलो खुले मसाले तल्फ कर दिए। किराना स्टोर को 50,000 जुर्माना जबकि टिक्का शॉप को 25,000 पर जुर्माना आयद कर दिया गया। खुराक में गैर मियारी अज्जा और चाइना नमक के इस्तेमाल के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक कबीरवाला में किराना स्टोर मालिकान भारी मिकदार में चाइना नमक और खुली मिठाई फरोख्त कर रहे थे। ऑयल और मुरब्बाजात में मुर्ता हशरात भी पाए गए। इस तरह चाइना नमक और बदबूदार अचार बरामद होने पर शादमान कॉलोनी में टिक्का शॉप को भारी जुर्माना किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन जहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है फिरोजवाला से, जहां पर कोट अब्दुल मालिक का इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। कोट अब्दुल मालिक जीटी रोड, सर्विस रोड, शरकपुर बाजार में कचरे के ढेर। 15 दिन से कूड़ा क्रिकेट के ढेर ना उठाने पर इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। कोट अब्दुल मालिक की अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद बता रहे हैं मकसूद बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक में। अगर कोट अब्दुल मालिक के रोड की बात करें, जो कोट अब्दुल मालिक का जो इलाका है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। अगर कचरा कुंडी की बात करें, जो म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक के चीफ ऑफिसर की नालायकी नाअहली है कि यहाँ पर रोडों के ऊपर कूड़ा क्रिकेट के ढेर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दिनों से ये कूड़ा क्रिकेट नहीं उठाया जा रहा। मेरे साथ इस वक्त जो कोट अब्दुल मालिक की अवाम सरापा एहतजाज है, हम इनसे बात करेंगे कि ये कूड़ा कितने दिनों का पड़ा हुआ, क्यों नहीं उठाया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर कोट अब्दुल मालिक में बहुत ज़्यादा कचरा है, आने जाने वालों को बड़ी मुश्किल होती है। ये सामने अपना टाउन कमेटी है, ना कोई आता है इधर कचरा उठाने, ना कोई कुछ करता है। इनके पास मशीनरी भी है। हमारे वज़ीर आला से यही पैगाम है हमारा वज़ीर आला से कि ये इधर की रोड की सफाई कराए जाए। देखें कितना कचरा पड़ा हुआ है, ये देखें कितना कचरा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि जो टाउन कमेटी की नालायकी है, नाअहली है। तो जो मैं दिखाऊंगा कि कैमरा मैन मेरा दिखाए कि जो कूड़ा क्रिकेट के जो ढेर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये दूर तक अगर नज़र जाए तो यहाँ पर दूर तक जो है कूड़ा क्रिकेट के जो ढेर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ और भी इलाका मुकीन मौजूद, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्यों ये कूड़ा क्रिकेट नहीं उठाया जा रहा है, ये कितने अरसे से ये कूड़ा पड़ा हुआ है। ये 10 से 15 दिन हो गए इधर ये कचरा नहीं उठा रहे। ये मेरा ख्याल है कि इस कचरे की वजह से काफ़ी परेशानी है इधर। और मार्केटें जो मतलब कि ये सामने मार्केट है, कस्टमर भी नहीं आ रहे, ये इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। ये टाउन कमेटी वाले जो इसका फ़ंड आता है, ये या तो खुद खा जाते हैं, या पता नहीं ये पीछे से बड़े अहदेदार वो नहीं देते। अगर ये दोनों इस चीज़ में जुर्म में शामिल हैं तो ये दोनों मुजरम हैं। इनको चाहिए कि इधर से कचरा उठाएँ। ये इलाका मुकीन है जो इसकी वजह से परेशान है। वज़ीर आला पंजाब साहब इस चीज़ का एक्शन लें और इनको समझाएं ये पैसे क्या करते हैं उन पैसों का, और मेहरबानी इस चीज़ को तवज्जो दें ज़रा। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है कि इलाका मुकीनों का ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला से कि इस पर एक्शन लिया जाए ताकि इलाके की जो सफाई सुथराई कराई जाए, या ताकि ये कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो हैं वो उठाए जाएँ ताकि इलाके की आवाम जो है वो बीमारियों से बच सके। अहमदपुर सियाल में 2 रोज़ा माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर अहमद। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस अहमदपुर सियाल में माहाना अवामी रेवेन्यू सर्विसेज कचहरी लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड राय इरफान महमूद क्लास कानून गो और पटवारियों समेत महकमा रेवेन्यू का अमला अवामी मसाइल के लिए एक ही छत तले मौजूद रहा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल की निगरानी में रजिस्ट्री, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, इंतकालात के इंदराज और डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिक दीगर अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया गया।
इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने कहा कि हर माह के इब्तदाई 2 अय्याम में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद साइलान के लिए मसाइल के हल के सिलसिला में आसानियां पैदा करना है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के नाम से खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है, जो हर महीने की 1 और 2 तारीख को एक ही छत तले यहाँ पे हमारे पटवारी, हमारे कानूगो, तहसीलदार, हमारे ADLR साहब, सर्विस सेंटर इंचार्ज यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि साइलान की प्रॉपर दादरसी हो सके। और इसकी कामयाबी का जो मैं बताता चलूँ कि अब तक हमारे पास जितनी भी खुली कचहरियाँ हुई हैं, एक भी दरख्वास्त हमारे पास किसी भी कोई पेंडिंग नहीं है, उन सब की दादरसी मुकम्मल हो चुकी है। तनवीर हुसैन, वीनस न्यूज़, अहमदपुर सियाल। जहानिया में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेज वायरल हो रही है। 2 दिन में दर्जन भर वारदातों ने बच्चों को खौफजदा कर दिया है। गुज़िश्ता कई रोज से डकैतियों का ये सिलसिला जारी है। हुक्काम नोटिस लें, शहरियों का मुतालबा। भरे बाजार में मुसल्लह डाकू ने डिपार्टमेंटल स्टोर लूटा। पोस्ट एरिया में MP के घर के पास गन पॉइंट पर डाकू ने शहरी से नकदी छीनी। मुअस्सर पुलिस गश्त न होने की वजह से डकैती की वारदातों में भी इजाफा हुआ। DPO गुजरात सैयद गुज़फ़र अली शाह की ज़ेर क़यादत में DSP सर्कल लाला मूसा, मोहम्मद परवेज़ कोंदर की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर लाला मूसा, चौधरी सगीर अहमद और SHO थाना सिटी लाला मूसा परवेज़ अनवर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान में कसूरी चौक में एक दुकानदार को कत्ल कर दिया गया। वजह ज़ाती दुश्मनी या कोई और मुअम्मा ताहल हल ना हो सका। इस हवाले से ताजिर बिरादरी ने भी एहतजाज किया। इस पर पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल रहा, इस तमाम सूरत हाल में अंजुमन ताजिरान के सदर अकमल वेंस का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ जरनाज गुल से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जरनाज, क्या कहना है उनका इस अंधे कत्ल के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कसूरी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर सदर जो अंजुमन ताजराना मलिक अकमल वैंस हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कसूरी चौक पे एक ताजिर बिरादरी में से एक ताजिर दुकानदार हैं, उनका बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं कि कत्ल की वजह क्या थी, कोई ज़ाती दुश्मनी, अनाज, इंतकाम या कोई एक्सीडेंट। तो इस हवाले से बात करते हैं यहाँ जो अंजुमन ताजरान सदर हैं मलिक अकमल वैंस से, कि उनका क्या कहना है कि उनके कत्ल की क्या वजह हो सकती है। जी अकमल वैंस साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, ऐसा है कि वो हमारे नायब सदर थे अंजुमन ताजरान के मलिक आसिफ अवान साहब। बिल्डिंग मटेरियल का उनका काम था, जो 2 दिन पहले उनको कत्ल करके यहाँ पास ही खेत हैं, उनमें उनके डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी बिल्कुल क्लियर हालत में मिली है, उस पर ना कोई निशान थे, उनमें सिर्फ 2 फायर किए हुए थे, फायर लगे हुए थे उनको, लेकिन डेड बॉडी से कोई ब्लड नहीं निकल रहा था। मतलब जाए वकुआ पे कोई ब्लड का निशान नहीं, का निशान ना जाए वकुआ पे ज़मीन पे था, ब्लड का कोई निशान ना ही उनके बॉडी पे नज़र आ रहा था। मतलब कत्ल कहीं और किया गया है, कहीं और किया गया है। यहाँ सिर्फ जाए वकुआ पे आके उनको लिटा के, और बड़ा इजी लिटा के, मास्टर माइंड करके उन्हें लिटाया गया है। यहाँ पे आके फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद जी कुछ लोग साथ बहाना था। कितने बजे का वकूआ है ये फायरिंग हुई? ये 5:30 बजे का, शाम 5:30 बजे 5 बजे का वकूआ है ये। और वहाँ कोई एक अहल शाहिदीन जो कहते हैं, 1-2 लोग खड़े थे, बहाने में काम करते हैं, उन्होंने कहा जी वाइट कलर की वैगनार थी, जिस वैगनार का मुंह MA जना रोड की तरफ था। ये लिंक रोड पे कत्ल हुआ है और उसका मुंह वैगनार का जो है मुंह वो MA जना रोड की तरफ था और लोग फायर करके भाग गए हैं। अच्छा, वैगनार का कोई नंबर या उसमें कोई ड्राइवर की शनाख्त? नहीं, ऐसा नहीं है। ये खेतों में था, वहाँ कोई CCTV कैमरा तो नहीं लगा हुआ था जहाँ से पता चल सके। रोड पे कैमरास वगैरह हैं, वो पुलिस उसकी वेरिफिकेशन कर रही है। CCTV कैमरा निकाल से वीडियोस वगैरह ले रही है मुख्तलिफ शॉप्स से। जी, प्रेसिडेंट अकमल वैंस अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि वो जो कत्ल हुए हैं ताजिर आसिफ अमान साहब, उनका कत्ल किस वजह से हुआ होगा, उनका शक किस पर जा रहा है, और अगर अभी भी कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आया, कोई मूवमेंट सामने ना आए, तो मज़ीद उनके क्या इक़दाम हो सकते हैं?
जी। जरनाज कुल आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन खालिद मंजूर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार के हमरा जिला तौसा में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया। सैलाब के नुकसानात और दीगर मामलात पर मसाइल सुने AC तौसा सैयद जमील हैदर शाह, जबकि ACR मोहम्मद आमिर जलबानी, डायरेक्टर डेवलपमेंट राना उबैदुर रशीद, डिप्टी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन पोस्तार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर खालिद मंजूर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने जिला तौसा में खुली कचहरी के दौरान साइलिन के मसाइल सुने। तहरीरी और जुबानी दरखास्तों पर अहकामात जारी किए गए। कमिश्नर खालिद मंजूर ने दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल का इजरा के साथ रकबे पर कब्जा, विरासती जायदाद की तकसीम, इंतकालात के इंदराज और रेवेन्यू के दीगर मामलात पर साइलिन के मसाइल तफसील से सुने और मौका पर ही उनके हल करने के अहकामात जारी किए। खबर है मर्री से, जहां पर मर्री में मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान का माहाना इजलास मर्री में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुकद्दम के मिशन और बिरादरी के फलाह बहबूद का काम जारी रखने का अज़्म किया गया। मज़ीद जानते हैं फैसल सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी मुकद्दम वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान का माहाना इजलास मरी आड़ो कस के मुकाम पर मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सदर मुकद्दम डॉक्टर आसम महमूद ऐवान ने की। इस मौके पर मुकद्दम की क़ियादत में नायब सदर मुफ्ती ज़ईद अख्तर, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र कियानी, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अब्दुल्ला मेंगराल, शाहिद श्याम कियानी, आबद दलवी, जमशेद कुराल, तलत कियानी भी मौके पर मौजूद थे। इजलास में मरी के दूर दराज इलाकों से अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुकद्दम के इजलास में शरीक हुए। सदर मुकद्दम डॉक्टर आसम मलिक का कहना था कि मुकद्दम अपने मिशन और बरादरी की फलाह बहबूद के लिए तरक्की की तरफ गामजन है और मुकद्दम अपनी तमाम बरादरियों की फलाह के लिए माजी की तरह मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी, जिस पर अहले इलाका ने मुकद्दम की काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में मुकद्दम के शाना बशाना खड़ा होने का अज़म भी किया। इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ रैली सदकाबाद में इमरान खान की हिदायत पर पीटी कारकुनों की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली सदकाबाद में रैली गौसिया चौक से रेलवे चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सज्जाद अहमद वड़ाइश ने की। रैली में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका का मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा, इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मुल्क दिवालिया होने पर पहुंच चुका। अहमद वजीर गुल का ये कहना था, इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो चुका है। एंटी करप्शन की जानिब से इख्तियारात तजावुज़ और कार्रवाइयों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिमीन की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा अरसलान अली से। जी अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी मुल्तान में, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के मुलाजमीन की जानिब से यहाँ पर कलम छोड़ हड़ताल की जा रही है। उनसे जानते हैं कि ये हड़ताल क्यों की जा रही है। जी सर बताइएगा, ये हड़ताल का क्या मकसद है और एंटी करप्शन की जानिब से आप हड़ताल कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों हड़ताल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एंटी करप्शन का एक अदारा है विजिलेंस सेल, जो लाहौर में कायम है। उसके नारवा रवैये, उनके ख़ियारात से तजावुज़ करने के ख़िलाफ़ भरपूर सरापा एहतजाज हैं। आज हमारा एहतजाज दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। हमारे मुलाजमीन और हमारे एक ऑफिसर के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नाजायज़ पर्चा दर्ज किया है, जिसे वो अब तक साबित नहीं कर सके। और उस पर्चे में उन्होंने लिखा है कि बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि असिस्टेंट कमिश्नर और सब रजिस्ट्रार कैंट और सिटी का अमला जो है वो जाली रजिस्ट्रियाँ उसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसा करने की बिना पर उन्होंने गिरफ़्तार किया, 2 दिन हब्से बेजा में रखा, 2 बार उनका जिस्मानी रिमांड लिया लाहौर की अदालत से, और दोनों बार जिस्मानी रिमांड के दौरान उनसे कोई चीज़ साबित नहीं करा सके, अपने लगाए गए इल्ज़ाम उन पर साबित नहीं कर सके। तो अब हम हक बजानिब समझते हुए सरापा एहतजाज हुए हैं कि अब विजिलेंस सेल को चाहिए कि वो आकर, जो उन्होंने मुल्तान एंटी करप्शन महकमा पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि हमारा यही मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर तहकीकात मुल्तान एंटी करप्शन के पास भी ज़ेर समात है और हमारे एहलकारान बाकायदा उसमें पेश होते हैं रिकॉर्ड लेकर। तो उन पर अदम एतमाद करते हुए विजिलेंस ने लाहौर में पर्चा दर्ज किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं और यहाँ के इनके सदर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप भी क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुलाजमीन की बेचैनी।
हालात ये हैं कि महंगाई ने हमें इतना पीस के रख दिया है कि हम बोलने के काबिल नहीं हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने इतने मशीर बना दिए, इतने वज़ीर बना दिए हैं कि हर बंदे को ये होता है कि पता नहीं रजिस्ट्री ब्रांच में या अंजमन पटवारियन के पास क्या है, वो आके ब्लैकमेल करते हैं। अगर हमारे मुलाजमिन ब्लैकमेल नहीं होते तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। आप देखें कि आज तकरीबन 12 रोज़ हो चुके हैं, हमारे एसी समेत हमारे एहलकार जो अंदर हैं उनसे रिमांड भी लिया गया है, उनसे पूछगिछ भी, कोई चीज़ नहीं मिली। और यही एक मुकदमा जो है वो थाना चेलक में भी है, एंटी करप्शन में भी है, उन पर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। तो आप देखेंगे हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, गवर्नर पंजाब से और जो हमारे करता धरता हैं हुक्मरानों के कि खुदारा एक तो ये मशीयत तो पहले ही तबाह हो चुकी है, आपने भट्ठा बिठा दिया है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है पिछले खा गए, वो कहते हैं वो पिछले खा गए, होते वही हैं। आप देखें कि हमने तो 40 साल से देखा कि वही मशीर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में फिर वो हुक्मरान होते हैं और वही कह रहे होते हैं कि पिछले खा गए। भाई यार, वज़ीर मशीर तो आप खुद थे। अब ये इनको तरीक़ाकार है कि हमें मुलाजमिन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, इन कारस्तानियों में नहीं आएंगे। मेरा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, मैं मरकज़ी सदर एपका पाकिस्तान और चेयरमैन अगीगा पंजाब, अगर ये जो है FIR को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे मुलाजमिन को नहीं छोड़ेंगे, माजरत नहीं करेंगे, तो फिर पूरा पंजाब सरापा एहतजाज होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुलाजमिन का यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से भी हम मुतालबा करते हैं कि ये FIR वापस ली जाए और यहाँ पर उनकी जानिब से यहाँ पर माजरत भी की जाए। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। मुल्तान शुजाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक तहसील शुजाबाद का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल शुजाबाद, लैंड रिकॉर्ड सेंटर और नवाब मुजफ्फर महल का दौरा किया। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड सेंटर में शहरियों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा भी लिया और अवामी मुतालबे पर काउंटर और अमले की तादाद में इजाफा करने का हुक्म भी जारी किया। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो ने THQ अस्पताल शुजाबाद भी पहुंचे और मरीजों को तिबी सहूलियात की इंस्ट्रक्शन की। MS ने डिप्टी कमिश्नर को अद्वियात के स्टॉक और अस्पताल में इंतजामी मामलात पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने अंदरून शुजाबाद में तारीखी किले का भी दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी को इदारों और शहर की तारीखी हैसियत बहाली के इक़दाम करने का भी कहा गया। शुजाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना हमारी तरजीह है। और आपको आखिर में बताएं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। इस हवाले से MS निश्तर और अमजद का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा वीनस जरनाज कुल से। जी जरनाज बताइएगा। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर हम निश्तर में मौजूद हैं और यहाँ पे MS राव अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो निश्तर का पेशेंट है ये कितने अरसे से दवाइयों की किल्लत की वजह से परेशानियों का शिकार है। जो इंसुलिन की प्रॉब्लम आ रही है, इंसुलिन के जो पेशेंट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेपेटाइटिस C की जो दवाइयात मार्केट में नहीं मिल रही, उस हवाले से MS राव अमजद साहब का क्या कहना है कि हॉस्पिटल्स को, इंतज़ामिया को ये हर्डल्स क्यों पेश आ रही हैं, क्या वजह है? जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि मेडिसिन की शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है निश्तर में। जी हाँ, निश्तर में मेडिसिन की शॉर्टेज का प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन पिछले 1 साल से चल रहा है। मैंने अभी पिछले 2 महीने पहले चार्ज लिया है इसका और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको वार फुटिंग के ऊपर काम किया है। मोहतरम हमारी मिनिस्टर हेल्थ यास्मीन राशिद साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं जावेद काजी साहब, इनके मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ा ताउन किया है। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई उन्होंने हमें इशू किए हैं 94 करोड़ रुपीस और उसके लिए हमने फिर अब ऑर्डर्स वगैरह दे दिए हुए हैं। कुछ सप्लाई हमारे पास आ गई हैं। निश्तर में मेडिसिन की सप्लाई का जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी बेटर हो गई है। इस वक्त हम एमरजेंसी में, लेबर रूम्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, नीकू में, न्यूनेटल ICU और इसी तरह से हमारा कोरोना जो है वार्ड्स हैं, हमारे जो नेगी वार्ड्स हैं, ICU है, HDU है, इसके अंदर हम 100% मेडिसिन जो है वो अपने पास से प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडोर के अंदर भी हमारे पास जो है अभी एंटीबायोटिक्स वगैरह अवेलेबल हैं। कुछ मेडिसिन जो हैं वो अभी शॉर्टेज है और हमारी तकरीबन कोई सप्लाईज़ 84 आइटम्स की पेंडिंग है।
जैसे ये हमारे पास सप्लाई आती है, ऑर्डर दिए जा चुके हैं, तो इंशाल्लाह निश्तर के अंदर मेडिसिन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। राव साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब में दवाइयों की किल्लत क्या वजह है? देखें, पंजाब में तो मैं सारे हॉस्पिटल्स की बात तो नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अपने निश्तर हॉस्पिटल की बात करूँगा। फ़ंड्स की शॉर्टेज थी हमारे पास, 700 तकरीबन 82 मिलियन थे मेडिसिन के लिए, जिसके अंदर मेडिसिन के लिए अगर आप देखें तो वो तकरीबन कोई 320 मिलियन के करीब बनते हैं। इसके अलावा लैब किट्स इसके अंदर आ जाती हैं, इसके अलावा इसके अंदर डायलिसिस का आ जाता है, एलपी का आ जाता है, और आपका जो क्लैमिटीज़ का है उसमें आ जाता है। यानी कि जो मेडिसिन के लिए जो बचते हैं वो तकरीबन कोई 332 करोड़ के अराउंड बचते हैं। 32 करोड़ के अंदर जो है वो मेडिसिन ज़ाहिर है प्रोवाइड नहीं की जा सकती। हमने कोशिश तो की है, क्योंकि 32 करोड़ के अंदर जो आइटम के जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो 66 आइटम्स थे, जिसके अंदर 33 मेडिसिन और 33 डिस्पोजेबल्स थे। उसमें से मोस्टली अब हमारे पास सप्लाई आ गई है, कुछ आइटम हमारे पास रह गए हैं, उनका भी कंपनीज़ का कोई रॉ मटेरियल का मसला चल रहा है। जैसे ही वो हल होता है, हमने खैर उनको भी हमने कहा है, तो वो भी हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। MS राव अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि अवाम को, पेशेंट्स को जो दवाइयों की जैसे किल्लत का सामना है उसके लिए इकदाम कर रहे हैं, और जल्द ही इस किल्लत को काबू पाने में कंट्रोल करने के लिए ये कामयाब रहेंगे, इसके लिए इकदाम कर रहे हैं जी। जरनाज कुल आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रही थी। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।